अस्सलाम वालेकुम, माइसेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सादिकाबाद कैंपस। जी बेटा, हम फर्स्ट ईयर को स्टार्ट किया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर का लेक्चर चैप्टर 2 हमारा चल रहा था। तो हमने एविडेंसेस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पढ़ा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी लेवल पढ़ा, कंप्लीट हो गया। अब हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमडी कैट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट क्लियर लाजमी कीजिएगा। अगर आप केमिस्ट्री की किसी फील्ड में आगे जाते हैं, बेटा क्वांटम नंबर जान नहीं छोड़ता। अगर आपको कहीं समझाना पड़ जाता है तो भाई आपका खुद का कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वांटम नंबर बताएंगे ना कि व्हाट इज क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर है क्या, क्वांटम नंबर कहां से आया, क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पेश आई, ये सब कुछ बातें आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि आपको इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री मिलती रहे। जी, तो मेरे साथ रहना है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर क्या होता है, जरा तफसील से पढ़ते हैं। मैं आपको एक मिसाल भी दूंगा क्वांटम नंबर को समझने के लिए। बेटा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की शेप, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पिन, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी की सारी मालूमात देने के वो हम क्वांटम नंबर कहते हैं। बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट्स बताना, इंफॉर्मेशन बताना, सारी की सारी। द नंबर विच टेल्स अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले नंबर को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। मैं चलें बता भी देता हूं, डेफिनेशन लिख भी देता हूं। द नंबर which tells about all kind of information, all kind of information, the number which tells about all kind of information of an electron in an atom. This is called quantum number. Wow, very interesting. Is the number which tells about all kind of information, तमाम तरह की इंफॉर्मेशन जो नंबर देता है इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर, उसका हम क्वांटम नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक शख्स है ना, उसका नाम बताना, किस शहर में रहता है उसके शहर बताना, किस मोहल्ले में रहता है उसका मोहल्ला बताना, मतलब गली नंबर, स्ट्रीट नंबर, उसका घर नंबर बताना, उसका नाम बताना, ये सारी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, मतलब किस एनर्जी लेवल में, किस एटम के अंदर है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, उसकी स्पिन क्या है, ठीक है, तो ये सारा कुछ बताना, उसकी शेप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देना हम क्वांटम नंबर कहते हैं। आपने डेफिनेशन देखी, मैंने आपको ये एग्जांपल भी दी, जैसे किसी इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन बताना। इसके टाइप्स देखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। अच्छा, इससे चले मैं टाइप्स तो बता ही दूंगा, तो इससे पहले थोड़ी सी मेरी हिस्ट्री पे आते हैं कि भाई क्वांटम नंबर आया कहां से, क्यों जरूरत पेश आई, किस लिए। चलिए मैं बताता हूं। मैं जरा आपको बैकवर्ड हिस्ट्री में लेके जाता हूं। ये हिस्ट्री बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है। आपको समझ आएगी कि क्वांटम नंबर आया कहां से और क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। ये मैं जरा आपसे हिस्ट्री शेयर करने लगा हूं। बट सबसे पहले रदरफोर्ड का, अच्छा, मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ मॉडल पेश करते रहे एटम्स के, एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो लेकिन वो इंफॉर्मेशन काफी नहीं थी। मतलब जैसे रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने आके न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, एटम के अंदर उसने एक न्यूक्लियस डिस्कवर किया। तो वो जो उसका न्यूक्लियस था, उसने, वो बेचारा रदरफोर्ड जो था, वो सिर्फ न्यूक्लियस तक ही महदूद रहा, ठीक है। उसको न्यूक्लियस के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ठीक है जी। अब लेट्स सपोज, ये देखिए जरा, इधर देखिएगा, ये न्यूक्लियस है, ये एटम है, ये शेल है। इस न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन ये हमें रदरफोर्ड ने दी थी।
अच्छा, रदरफोर्ड को न्यूक्लियस के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहे हैं एनर्जी लेवल में, उसे नहीं पता था। इलेक्ट्रॉन शेल में क्यों नहीं, हालांकि रदरफोर्ड यही कहता रहा बेचारा, इलेक्ट्रॉन शेल में गिरेंगे, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर गिरेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरा कभी भी, ये भी उसे नहीं पता था। बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी, ये भी उसे नहीं पता था। तो ये बातें रदरफोर्ड के बस की बात नहीं थी, ऊपर की बातें थी। तो जनाब रदरफोर्ड जो है बेचारा फेल हो गया। रदरफोर्ड के बाद आया नील बोहर। नील बोहर उसने आके एक एटम अपना पेश किया, ये वाला, ये मतलब जो एटम है मतलब सर्कुलर फॉर्म में, ये बोहर का मॉडल है, ये बोहर का मॉडल है, नील बोहर का। इसको कहते हैं वन डायमेंशनल। क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल, एक ही डायरेक्शन में जाना इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये वन डायमेंशनल होता है, इसको वन डायमेंशनल कहते हैं। अच्छा, इसने आके ना, इसने आके जरा तवज्जो से सुनिएगा, इसने आके बोहर ने आके ये बातें थोड़ी सी न्यूक्लियस के साथ साथ उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताई कि इलेक्ट्रॉन शेल में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन किसमें? शेल में घूमते हैं, मतलब एनर्जी लेवल। शेल का दूसरा नाम क्या है? एनर्जी लेवल। इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, शेल्स को ना एन से। तो एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 सो ऑन। अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो पहला शेल, एन इज इक्वल टू 2 है तो दूसरा शेल, एन इज इक्वल टू 3 है तो तीसरा शेल, एन इज इक्वल टू 4 है तो चौथा शेल। तो ये इंफॉर्मेशन इसने दी थी। इसका मतलब एक क्वांटम नंबर आ गया, शेल के बारे में क्वांटम नंबर आ गया, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते, ये इसने बोहर ने बता दिया था। ये बोहर ने बता दिया था कि शेल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में घूमते हैं। फिर बाकी बातें ओरिएंटेशन और जनाब उसकी स्पिन, उसकी एनर्जी, ये चीज इसके भी नहीं पता थी। फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोहर के बाद फिर बहुत सारी थीरीज आई, मतलब आप प्लैंक्स थीरी, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम प्लैंक्स क्वांटम, ये वाली थीरीज आई। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जाहिर बात है मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए। नेक्स्ट प्लैंक था और उसके बाद नील बोहर था, सोमरफेल्ड था। अच्छा, और उसके बाद श्रोडिंगर आया, एक साइंटिस्ट। कौन आया? श्रोडिंगर। बात तो तवज्जो से सुनिएगा बेटा। श्रोडिंगर साइंटिस्ट है, उसने आके एटम का ये वाला दिया था। उसने कहा एटम का ऐसे होता है, उसने कहा ऐसे होता ही नहीं है, एटम 3 डायमेंशनल है। ये उसने कहा एक डायमेंशनल ये, एक डायमेंशन ये, और उसने कहा दूसरी डायमेंशन ये है, दूसरी डायमेंशन ये है, और उसने कहा तीसरी डायमेंशन ये है, ये ले तीसरी डायमेंशन ये है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूमेगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूमेगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूमेगा ऐसे। इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में घूमेगा, 3 डायमेंशन में। ये श्रोडिंगर ने दिया था, श्रोडिंगर ने, SCHROTINGER, श्रोडिंगर। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था श्रोडिंगर ने। इसने कहा था एटम तो 3D है, 3 डायमेंशनल है। तो इसने फिर 3 क्वांटम नंबर बता दिए थे। एक क्वांटम नंबर बताया प्रिंसिपल, अभी मैं टाइप्स बता देता हूं। अच्छा चलिए जी, ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी, मैं आपको बताना जरूरी समझता था कि आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर किसी एक साइंटिस्ट के इजाद नहीं है, याद रखिएगा। बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए और अपना अपना बेचारे काम करते रहे, तो उसके बाद जाके क्वांटम नंबर आया था, समझ आई? तो क्वांटम नंबर किसी एक साइंटिस्ट की इजाद नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा चलिए जी, टाइप्स पे आते हैं, बात करते हैं टाइप्स पे। बेटा इसकी 4 टाइप्स हैं जो अब हमारी बुक पे लिखी हुई है। पहली टाइप है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, n से, ठीक। और मैं थोड़ा करीब करके लिख देता हूं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा इसका दूसरा नेम एंगुलर क्वांटम नंबर भी है, एंगुलर। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, आपको मतलब एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नेम क्या है,
एंगुलर क्वांटम नंबर, और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है एल से, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और तीसरा जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। इससे एम से। और आखिरी, अच्छा, ये तीन प्रिंसिपल, एजमोथल मतलब एंगुलर और मैग्नेटिक, ये तीन श्रोडिंगर ने दिए थे। ये 3D था ना, तो तीन क्वांटम नंबर इसने बता दिए थे। मतलब इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल, क्योंकि ये तवज्जो दीजिएगा, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये शेल के बारे में है। ये शेल के बारे में बताता है, और जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो सब शेल के बारे में बताता है। मतलब इलेक्ट्रॉन शेल में कैसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन सब शेल में कैसे घूमता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये शेल, ये सब शेल, मतलब और ये ऑर्बिटल। सुनिएगा बात तवज्जो से, शेल को आपको पता है ऑर्बिट भी कहते हैं, सब शेल तो सब शेल। मैं इसके आपको एक मिसाल देता हूं, शेल क्या है, सब शेल क्या है और ऑर्बिटल क्या है। बेटा सुनिएगा बात, कॉलेज है हमारा, कॉलेज कहते हैं पंजाब कॉलेज शेल है। बेटा मिसाल को गौर से सुनना है, पंजाब कॉलेज एक शेल है। अच्छा, इसके अंदर ना लेट्स सपोज मैं कहता हूं दो ब्लॉक्स हैं, एक है गर्ल्स के लिए ब्लॉक, एक है बॉयज के लिए, दो ब्लॉक्स हैं, यह सब शेल। अब देखें, शेल के अंदर सब शेल है, मतलब कॉलेज के अंदर दो बिल्डिंग्स हैं, दो ब्लॉक्स हैं, आपने डिवाइड किया, एक ब्लॉक ये एक ब्लॉक ये, तो आपने कहा एक सब शेल ये एक सब, दोनों सब शेल शेल के अंदर पाए जाते हैं, दोनों ब्लॉक्स कॉलेज के अंदर पाए जाते हैं। चलिए जी ठीक है। अब इस ब्लॉक के अंदर भी मुख्तलिफ रूम्स हैं, इस ब्लॉक के अंदर भी मुख्तलिफ रूम्स हैं, तो वो जो क्लासरूम्स हैं ब्लॉक्स के अंदर जो क्लासरूम्स हैं वो क्या है, ऑर्बिटल्स। क्या है, ऑर्बिटल्स। कॉलेज के अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो क्या है, सब शेल के अंदर जो मतलब ऑर्बिटल्स जिनको हम कहते हैं वो रूम्स, ब्लॉक्स के अंदर जो रूम्स हैं उनको हम सब शेल्स कहते हैं, सॉरी ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। बात समझ आई। मतलब ये सबसे छोटा क्लासरूम है, क्लासरूम मिलते हैं, ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स मिलते हैं तो कॉलेज बिल्डिंग बन जाती है। सेम आपने भी यही कहना है कि ऑर्बिटल सबसे छोटा है, ऑर्बिटल मिलेंगे सब शेल बनेंगे, सब शेल मिलेंगे शेल बनेंगे। बात क्लियर होगी मेरे ख्याल में। चौथी और लास्ट टाइप इसकी जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। इलेक्ट्रॉन की स्पिन इसके अंदर बताई गई थी, यह बाद में डिस्कवर हुआ था, यह बाद में किया, किसी और साइंटिस्ट ने किया था, यह बाद में हुआ था। हिस्ट्री में आपको बता चुका हूं, हिस्ट्री में सबसे पहले लेट्स सपोज मैं कह सकता हूं रदरफोर्ड ने अपना पार्टिसिपेट किया। ठीक है, रदरफोर्ड आया, फिर उसके बाद नील बोहर आया। ठीक है, फिर उसके बाद आप कह लें कि मैक्स प्लांक आया। ठीक है, और फिर आप उसके बाद कह सकते हैं श्रोडिंगर आया, बल्कि एक और साइंटिस्ट भी था पॉली, वो भी आया था। ठीक है, और फिर श्रोडिंगर आया, फिर क्या आया, श्रोडिंगर। तो ये इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी आप याद रखेंगे कि ये साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आपकी बुक पे बेशक हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हिस्ट्री बताना जरूरी था, आपके एंटी टेस्ट वगैरह में पूछा जा सकता है। तो मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर किसी एक साइंटिस्ट की इजाद नहीं है। तो जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर बात करने जा रहे हैं जी हम। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तवज्जो से बात सुनिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अबाउट शेल्स के बारे में है, जिसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। शेल्स को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। ठीक है, ये अबाउट शेल है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेशन हम कहते हैं कि एम से करते हैं। तो
एन, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैं लिख देता हूं, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है एन है, और ये होल इंटीजर्स है, इसको हम होल इंटीजर्स कहते हैं, जो स्टार्टिंग है इसकी होल इंटीजर। होल इंटीजर मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये इसकी होल इंटीजर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये कह लें कि आप अगर किसी आइटम की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें कम से कम भी एक शेल तो लाजमी होगा, एक शेल। तो लिहाजा अगर जीरो कहेंगे तो इसका मतलब शेल ही नहीं है। अगर एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, अगर एन की वैल्यू, लेट्स सपोज ये देखिए जरा, इधर तो तवज्जो दीजिएगा जरा, अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब पहला शेल, फर्स्ट शेल। अगर एन इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब सेकंड शेल। अगर एन इज इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब थर्ड शेल। अगर एन इज इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब फोर्थ शेल, ठीक है। पहले शेल को के शेल कहा जाता है, दूसरे शेल को एल शेल कहा जाता है, तीसरे शेल को एम कहा जाता है, चौथे शेल को एन कहा जाता है, पांचवें को आगे एम एन ओ पी क्यू, इस तरह मतलब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये क्वांटम नंबर हमें शेल्स के बारे में बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन इस वक्त, हम पर इलेक्ट्रॉन के बारे में रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। मेरी बात समझ आ रही है कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, पांचवें में है, छठे में है। ये वाली बातें आपने, मैं हिंट दे रहा हूं, आपने थ्योरेटिकली बातें बतानी होती, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आसान है। अच्छा, आपसे इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, मतलब शेल के बारे में है ना, आप मुझे ये बता दें कि हम किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, वो बताएं। हाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये मैं इसीलिए ग्रीन से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए इसका फॉर्मूला 2n स्क्वायर, समझो से 2n स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा, अब जरा तवज्जो से बात सुनिएगा बेटा, आपसे पूछा जाएगा एम शेल में, क्या एम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बता दें, आपसे सवाल पूछा गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एम शेल, एम शेल में आप काउंट कर लें, पहला के है, दूसरा एल, तीसरा एम, तीसरा एम है, वो इसका मतलब तीसरे शेल की बात कर रहे हैं, तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, तो बड़ा इजी है यार, ये देखो, ये देखो, 2 इंटू एन की जगह पे आपने 3 लिखना है, क्योंकि एम तीसरा शेल है, एम क्या है, तीसरा शेल है, उसका ऊपर स्क्वायर ले लें। जी बताइएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 18, वाओ, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, बड़ा इजी है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे जो है वो एन शेल, क्या एन शेल में बताएं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो कोई बात नहीं, बड़ा इजी है, आप वही फार्मूला अप्लाई करें। अब देखिए एन कौन सा है, एन चौथा शेल है, फोर्थ, इधर 4 का स्क्वायर ले लें, ठीक है, 4 का स्क्वायर आई थिंक 16 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 32, आप बताएंगे 32, फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इजी, बहुत इजी, ठीक है। और देखें इसमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इसमें बता सकता हूं, अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो मैं आपको बता दूं, बस इजी है, यही है, और कोई खास इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, यही बातें आपने बतानी है। अब हम इसका नेक्स्ट, मैं आज आपको ना 2 क्वांटम नंबर पढ़ाने जा रहा हूं, बस एक प्रिंसिपल जो मैं पढ़ा चुका हूं, दूसरा एंगुलर जिसको मैक्सिमल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, जो सब शेल के बारे में है। आज हम सिर्फ यही इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम ये 2 पढ़ेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं एज़िमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, जिसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये देखें जी, एज़िमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम
क्या कहते हैं बोला, क्या कहते हैं, एंगुलर, एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर, विट्रल क्वांटम नंबर मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर पे बात करने जा रहे थे। तो भाई सबसे पहले जैसे आपने यहां पे लिखा ये शेल्स के बारे में है, तो ये सब शेल्स के बारे में, सब शेल्स के बारे में, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कौन सा, एल। उसको एल से रिप्रेजेंट करते थे, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। इसका जो इंटीग्रल जो मतलब स्टार्ट होते हैं, इंटीजर जिसको हम कहते हैं या इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, तो वो है जीरो से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसकी देखिए जरा जो लेटर है, लेट्स सपोज मैं बेटा को इसको मालूम करने का तरीका बताने लगा हूं। इसको मालूम करने का तरीका n इज इक्वल n माइनस वन इज इक्वल टू एल। आपसे पूछो कि एल हम कैसे मालूम कर सकते हैं, आप कहेंगे n माइनस वन, मतलब n माइनस वन की बात समझ आ रही है ना। n माइनस वन का मतलब है सर अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो 1 से 1 माइनस कर दें 0, उस वक्त l की वैल्यू आपके पास 0 होगी। मैं इजी बताता हूं, इजी बताता हूं। इधर देखिएगा, मैं कहता हूं आपके पास, अच्छा मैं पहले l की रिप्रेजेंटेशन बता दूं। जैसे आपको बेटा याद रखिएगा, फर्स्ट शेल को s कहते हैं, सब शेल की बात हो रही, फर्स्ट सब शेल को s कहते हैं, दूसरे को p, तीसरे को d, चौथे को f। 4 सब शेल्स होते हैं बस, s p d f। कितने सब शेल्स होते हैं, 4, s p d f, ठीक है। तो इसको जरा देखिएगा, इसको s से शॉर्ट मैं इसके एब्रीविएशन बता दूं। आपसे कोई एमसीक्यू एंटी टेस्ट में या कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि एब्रीविएशन तो बताइएगा। एस मीन शॉर्ट, पी मीन प्रिंसिपल, ठीक है, और डी मीन डिफ्यूज्ड, और एफ मीन फंडामेंटल, फंडामेंटल। ये इसकी एब्रीविएशंस हैं, ये इसकी क्या है, एब्रीविएशंस है। अब इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप के बारे में बताएगा, शेप ऑफ सबशेल। मैं भी बताऊंगा आपको, इनकी शेप भी बताऊंगा, शेप ऑफ सबशेल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा इनका मैं रिलेशन बता रहा था आपको, रिलेशन बता रहा था, तवज्जो से बात सुनिएगा जरा। इनका आपस में रिलेशन क्या है, किसका, एन और एल का, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का और एंगुलर क्वांटम नंबर का आपस में रिलेशन क्या है। अगर एन की वैल्यू 1 है उस वक्त एल की वैल्यू 0 होगी, याद रखिएगा, याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, अगर L की वैल्यू 0 है तो आपके पास S सबशेल होगा। अगर L की वैल्यू, क्योंकि पहला सबशेल S ही है तो L 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर L की वैल्यू 1 है तो उस वक्त P सबशेल है, अगर L की वैल्यू 2 है तो उस वक्त D सबशेल है, और अगर L की वैल्यू 3 है तो उस वक्त F सबशेल है। 4 ही तो सबशेल्स हैं, S P D F। तो L 0 से स्टार्ट होता है, 0 का मतलब S सबशेल, 1 का मतलब P सबशेल, और 2 का मतलब D सबशेल, 3 का मतलब F सबशेल। चलिए जी बात करते हैं, n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 का मतलब है K शेल, मतलब पहला शेल, K शेल। n इज इक्वल टू 1 का मतलब है K शेल। मैं आपसे पूछूंगा, आपसे एमसीक्यू पूछूंगा, मुझे बताएं जी K शेल में कितने सबशेल होंगे, आप कहेंगे सिर्फ एक, क्योंकि n इज इक्वल टू जब 1 है तो L इज इक्वल टू 0 है, और 0 का मतलब है, 0 का मतलब है S सबशेल। क्या मतलब है, S सबशेल। तो आप कहेंगे इसमें सिर्फ S है, इसमें क्या है, सिर्फ S। अगर मैं आपसे कहूं n की वैल्यू 2 है, बताएं L की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे अगर n की वैल्यू 2 है तो 0 तो है ही है, अब n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू उस वक्त 1 होगी। पिछले 7 काउंट करते जाएंगे, पिछले 7 काउंट करते जाएंगे। मैं मिसाल देता हूं, अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 1 माइनस होगी, मतलब 2 होगी। L की वैल्यू क्या है, 2, लेकिन 0 और 1 पीछे लिखना है, 7, 0 1 7 लिखना है। अगर n की वैल्यू 4 है उस वक्त आपको पता है L की वैल्यू क्या होगी, 4 से कम कर देना, 3 ही, 3, लेकिन ये 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, और साथ 3 तो है ही है। बात समझ आई। चलिए मैं बात करता हूं, आपसे मैंने सवाल पूछा, मुझे बताएं
सेकंड शेल मतलब एल शेल में, एल शेल में बताएं कि सब शेल कितने हैं। मैं ट्रिक बताऊं आपको, आसान ट्रिक। मैं कहूंगा चौथे शेल में आप बताएं, फोर्थ शेल में बताएं सब शेल कितने होंगे। फोर्थ शेल है, आप कहते हैं यार 4 सब शेल। आसान ट्रिक, जितना शेल का नंबर उतने सब शेल। ये देख लें, फोर्थ शेल में 1 2 3 4 मतलब 0 का मतलब एस, 1 का मतलब पी, और 2 का मतलब डी, और 3 का मतलब एफ। आप कहेंगे 4 सब शेल हैं इसके अंदर, इसके अंदर 4 सब शेल है। चौथे शेल के अंदर चारों सब शेल है, 4 सब शेल। तीसरे शेल के अंदर 3 सब शेल है, एस पी और डी। दूसरे शेल के अंदर 2, एस और पी। पहले शेल के अंदर 1, एस। बड़ा आसान ट्रिक है, बड़ा ही आसान ट्रिक है। बात समझ आ गई ना, बहुत आसान ट्रिक। जो सा शेल नंबर उतनी उसकी वैल्यू, उतनी उसकी वैल्यू। चलिए जी, मैं आपको बताने जा रहा हूं इंतहाई इंपॉर्टेंट, हाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम कर सकते हैं। आसान तरीका, आसान तरीका कौन सा, ये वाला, 2 इंटू 2l प्लस 1, इंतहाई आसान। 2 इंटू 2l प्लस 1, इंतहाई आसान जी। आप, मैं कहता हूं आपसे, मुझे एस में बताएं, एस में बताएं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 0 होगा तो एस होगा। एल की वैल्यू उसमें कितनी होगी, 0। एस के लिए एल की वैल्यू 0, तो लिख दें फिर इधर 2 इंटू एल की जगह पे 0 लिख दें, प्लस 1। हाँ जी, 2 0 0 0 0 प्लस 1 1 ही आएगा, तो 2 बाहर है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 2। आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। बात समझ आई या नहीं आई। चलिए मैं आगे बात करता हूं। मैं कहता हूं मुझे पी सब शेल में बताएं, किसमें, पी सब शेल में, पी सब शेल में बताएं, पी सब शेल में बताएं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यार आसान है, कैसे बोला, आप क्या करेंगे, 2 इंटू 2, एल की वैल्यू पी के लिए 1 है, एल की वैल्यू पी के लिए 1 है, तो यहां 1 लिख दें, प्लस 1 फार्मूले वाला, 2 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन जी। मैं कहता हूं मुझे ना एफ के लिए, एफ सब शेल के लिए बताएं जी, एफ सब शेल के लिए, एफ सब शेल में बताएं इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे एफ सब शेल में। एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है, तो ठीक है, ये देखें 2 इंटू 2, एल की वैल्यू 3 प्लस 1, हाँ जी, 3 टू 6, 6 प्लस 1 7, 7 टू 14, वाओ, 14 इलेक्ट्रॉन। आप बता देंगे कि एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या, आप एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इंतहाई आसान था, इसी को आपने लफ्जों में एक्सप्लेन करना है। आप मेरा लेक्चर सुनेंगे, बाद में किताब देखेंगे, इंतहाई इजी टॉपिक लगेगा आपको, इंतहाई इजी टॉपिक। ठीक है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे लाजमी शेयर करना है, ताकि मैं आपको ये टॉपिक क्लियर कर सकूं। क्वांटम नंबर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके लिए अल्लाह ताला आसानी फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखना है, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल होगा आपने मुझसे लाजमी पूछना है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है तो कमेंट्स में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी लिखना है। मुझे आपके कमेंट से समझ आ जाएगी कि आपको वाकई समझ आ गया है टॉपिक, और आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।